इस YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आइए आज हम इस पद की व्याख्या करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित बनपथ पर। इससे पहले हम इसको पढ़ते हैं एक बार। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह धरी कह ठाड़े अपोची पसे वो बयारी करो अरु पाए पकारी हो भूभुर ठाड़े तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक के काढ़े जानी की नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी बिलोचन बारे। आइए इस पद की हम व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने से पहले मुझे संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ किसने लिखा है, किस पाठ से है, ये पूरा लिखना होता है, किस किताब का है, जो आपको पीछे पहले बताया भी जा चुका है। और अगर किसी तरह की समस्या होगी तो आप मुझे लिख कर भेजेंगे, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और उसके तुरंत पश्चात हमें इसके प्रसंग के बारे में बोलना होता है। तो प्रसंग वह होता है जो उस पद में लिखा गया होता है, जिस किसी के बारे में। यहाँ सुकुमारी सीता जी के बारे में कहा गया है और फिर श्री राम जी के उनके प्रेम को दर्शाया गया है। तो अब आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जल को गए लखन है लरिका। सीता जी कहती हैं श्री राम जी से कि हे प्रभु, अभी तो लक्ष्मण बहुत ही छोटे बालक हैं जो जल लाने के लिए गए हैं और परिखो पिए छाह धरी को है ठाड़े। आइए कुछ छाह में रुक करके कुछ क्षण उनका इंतजार किया जाए और उतनी देर में पहुंच पसेऊ बयारी करो। उतनी देर में मैं आपके पसीने को पोंछ करके और हवा देती हूँ और अर पाए पखारी हो भूभुर ठाड़े। और जो ये गर्म रेत में आपके पैर में तपन हो रही है उसको हम धुल देते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के। जब तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम जी ने देखा कि श्री सीता जी मतलब श्री राम जी ने देखा कि सीता जी थक चुकी हैं, तब वो रुक जाते हैं और बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। ज्यादा देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। श्री जानकी जी, जब जानकी जी ने देखा कि मेरे पति का मेरे प्रति इतना स्नेह है तो पुलक्यो तनु बारे विलोचन गाढ़े बाढ़े। उनके पूरा शरीर उनका पुलकित हो गया तथा आंखों में प्रेम के आंसू आ गए जो बाहर निकल पड़े। अब आइए पुनः एक बार इसको हम रिवाइज भी कर लेते हैं। सीता जी श्री राम जी से कहती है कि हे प्रभु, अब आइए, अभी लक्ष्मण जी बालक हैं जो पानी लेने के लिए गए हैं, आइए किसी छांव में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और वहां हम आपके पसीने को पोंछेंगे और थोड़ा आपको हवा भी देंगे तथा ये जो बालू की तपन से पैर गर्म हो चुके हैं उनको हम पानी से धुलेंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर जी ने यानी राम जी ने जब देखा कि श्री राम जी ने देखा कि जानकी जी थक चुकी हैं तो वो बहुत देर तक बैठ करके और उनके पैरों से कांटे काटने लगे, निकालने लगे। और जब इस तरह से जानकी जी ने अपने पति के स्नेह को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए जो प्रेम के आंसू थे और वे बाहर बहने लगे। इस तरह से इसकी व्याख्या थी। अब काव्य सौंदर्य में हम लिखते हैं भाषा, तो ये ब्रज भाषा है। रस इसमें श्रृंगार रस है और इस अनुप्रास अलंकार है। गुण प्रसाद गुण है और छंद सवैया है। इस तरह से इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दें। और आपकी किसी भी तरह की समस्या हिंदी के व्याकरण में या पद्य में या इंग्लिश के ग्रामर में, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन में हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 510 385 पर अवश्य लिख करके भेजें। निश्चित तौर पे आपका वो आंसर आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।